हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और सुबह के बज गए हैं 6। वैसे मैं 5:30 बजे उठ जाती, लेकिन आज 6 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया है। और आज मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 6 है। आज मैं आपको देखती हूँ पूरे दिन में क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, पूरा रूटीन दिखाऊंगी। मैं तो डेली दिखाती हूँ। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अभी मेरी शुरुआत होगी एक गिलास पानी के साथ, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले उठ के मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, तो मैं आपको डेली बताती हूँ। और उसके बाद डेली मतलब पूरे दिन में जो भी खाऊंगी पीऊँगी मैं सारा आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और फिर मिलूँगी मैं अभी पानी के साथ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सुबह उठ के एक गिलास पानी पीती हूँ, वो पी रही थी मलासन में बैठ के। और इससे इस तरीके से पानी पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बॉडी में। इसलिए पहले मैं नहीं पीती थी ऐसे बैठ के, अब मैं पीती हूँ। पहले मैं पानी बहुत कम पीती थी, और जब मुझे भूख लगती तो मैं खाना खा लेती थी, पानी बहुत कम पीती थी। इस वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। पानी पीने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं दोस्तों, आप भी पिया करो। मैं तो गलती कर रही, आप मत करना। तो दोस्तों, मैं फ्रेश होके आ गई थी और मेरा हो गया था एक्सरसाइज का टाइम। और ये देखिए मौसम सुहाना सा हो रखा है सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश होने वाली है, कभी भी बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी से ही पसीना निकल रहा है। अभी तो मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की है और अभी से ही इतना पसीना निकलने लगा है। और जब एक्सरसाइज करूँगी तब कितना निकलेगा, मुझे तो ये लग रहा है। इतनी ज़्यादा ये लग रहा है कि चींटी सी काट रही है बॉडी में। इतनी गर्मी सी हो रखी है, पर बारिश नहीं हो रही। बारिश जैसा मौसम हो गया है, सुहावना हो रहा, बट हवा फवा नहीं चल रही। गर्मी इतनी है कि दिमाग ख़राब हो रहा। चलो मिलती हूँ मैं आपको एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज करने लगी थी। इससे इससे ना पीठ की चर्बी गायब हो जाती है। पीठ की चर्बी क्या नाम गल जाती है इससे। और झुकने से ये ना दोनों पैर फैला के और हाथ से पकड़ के बार बार मैं कर रही थी। इसके मैं 30 से 40 सेट लगा लेती हूँ स्टेप। और उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज सही होती है। और इसके फ़ायदे तो मैं आपको बता दूँगी कल वीडियो में। बाकी ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज मैं 100 करती हूँ, ऐसे मैं 100 बार करती हूँ। इससे ना ये लगता है कि मेरी कमर की एकदम चर्बी गल रही है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, इसकी वजह से। इससे कमर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। कमर की जो चर्बी होती है ना साइड में, वो गल जाती है इसे एक्सरसाइज से। इसलिए ये मैं करती हूँ। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ मैं सारी आपको दिखाऊंगी और देखूंगी रिज़ल्ट क्या होता है। और ये चक्की घुमाने वाली है। 25 में लेफ़्ट करती हूँ और 25 में राइट करती हूँ। इस वजह इसके ना कमर की चर्बी पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसमें मैं करती हूँ इसे। तो दोस्तों, ये लेटने वाली एक्सरसाइज है। इससे पेट की चर्बी गल जाती है। और जितना ऊपर झुक सको उतना ऊपर देखना चाहिए। मैं जितना कर पा रही उतना कर रही, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है इस वजह से दोस्तों। लेकिन हाँ, पेट पीठ सारे इससे चले जाते हैं, जो भी फैट होता है पेट वगैरह का। और ये एक्सरसाइज मैं कर रही थी। इस पे भी जो क्या नाम कमर पे चर्बी, साइड साइड फैट होता है ना, साइड में बेली फैट, और ये सारा चला जाता है इससे। इससे ना पता चलता है मुझे, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करके हटती हूँ तो मुझे ना दर्द सा होता है बाद में। लेटने बैठने में मुझे दर्द होता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ, इस पर ही प्रभाव पड़ रहा है शायद। वैसे तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है, जब मैं वेट चेक करूँगी तब बताऊँगी कि हाँ, क्या रिज़ल्ट आया क्या नहीं आया है। और बाकी अपनी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, जो भी खा रही हूँ और जो भी कर रही हूँ मैं सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह वेट कम करना चाहते हो तो आप भी मेरे को फॉलो करें। और बाकी रिज़ल्ट होगा तो मैं आपको बताऊँगी। वैसे रिज़ल्ट तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ, मेहनत कभी असफल नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये पैर वाली एक्सरसाइज है, जो पैर उठा के मैं बार बार कर रही थी।
पैर को ना उठाने से और जो कोहनी होती है ना उसे नीचे लेफ़्ट राइट करना होता है, और ये हाथ ऊपर नीचे, तो इससे भी हाथों का जो भी फैट होता है एक्स्ट्रा वो गल जाता है। वही मैं कर रही थी, और जितनी कर पा रही थी उतनी कर रही थी। और मैं ना डेली एक ही जैसी एक्सरसाइज करती हूँ, चेंज नहीं करती। मैं डेली एक ही जैसी करती हूँ, जो मैं आपको डेली एक ही दिखा रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि डेली यही एक्सरसाइज करके दिखाती हो। इसी एक्सरसाइज से मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कितना फैट गया है, और बाकी वीडियो में आपको देखने को मिलता रहेगा। ये 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज है, देख लूँगी मैं 30 डेज़ में मेरा कितना वेट जा रहा है। दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वेट ना जाए, जब मेहनत करूँगी तो ज़रूर जाएगा। बाकी आप भी अगर मेरे साथ में वेट कम करना चाहते हैं तो आप भी फॉलो कर लेना, कमेंट ज़रूर करना मेरे को, ठीक है। और ये साइड वाला है, ये साइड फैट को कम करती है ये एक्सरसाइज, ये मैं कर रही थी। और ये दोस्तों एक्सरसाइज है ना, इसमें मेरे जब पैरों में इतना दर्द हो रहा था बैठने में, कुछ कहने की नहीं, पर मैं कर रही थी क्योंकि करने से ही कुछ होगा, बिना करे तो कुछ नहीं होता है। 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उसके बाद थोड़ा रुक गया, अब दर्द तो नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों, मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, और पसीना देखिए, क्योंकि बारिश हो रही फिर भी इतना सारा पसीना निकल रहा है। देखिए बहुत गर्मी है, गर्मी तो नहीं, मौसम तो ठीक है, बिल्कुल ठंडा है। आज तो मेरे सबसे ज़्यादा पसीना निकला। आज मुझे 5-6 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए शायद, हाँ 5वां दिन है आज। और 5 है कि 6 है, याद नहीं मुझे। और तो देखिए इतना ज़्यादा पसीना आ गया, ये देखो दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मैं पीऊँगी जाके धनिए का पानी, क्योंकि इतना पसीना निकला है। ये देखो, ये पूरे बाल सब भीग गए हैं पसीना के चक्कर में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बारिश भी हो रही है। बारिश के मौसम में मेरे और ज़्यादा पसीना निकला। मैं सोच रही थी ठंडा है, थोड़ा कम आएगा और कम गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे बहुत ज़्यादा पसीना आया सच में, और इतनी ज़्यादा एकदम से थक गई हूँ एक्सरसाइज करके। अभी मैं मिलूँगी आपको धनिया पानी के साथ। मैं भूल जाती हूँ धनिया पानी रात में भिगोने के लिए, मुझे याद ही नहीं रहती है, और मैंने रखा ही नहीं था शाम को। अब मैं ऐसा करूँगी कि किसी फ्राईदान में ज़्यादा देर तक उबाल लूँगी, तो पूरा वो चला जाएगा उसका, तो ज़्यादा देर उबाल लूँगी तो ठीक रहेगा। मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रही कि मैं धनिया का पानी भिगो के रख दूँ एक गिलास में, कुछ याद नहीं रही है। और इतना ज़्यादा पसीना निकला, आज तो मेरे सबसे ज़्यादा ही निकला है। और मैं ये सोच रही थी आज नहीं निकलेगा, आज बारिश हो रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत गर्मी है सच में, गर्मी तो नहीं है, मौसम तो ठंडा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन एक्सरसाइज के चक्कर में पसीना निकला। जितना ही पसीना निकले उतना ही अच्छा होता है सेहत के लिए, और एक्सरसाइज करें इससे भी वेट कम होता है। चलो मिलती हूँ मैं आपको धनिया पानी के साथ। तो मेरा पानी उबल रहा है अभी, और मैंने इस पे 1 चम्मच धनिया डाल दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए स्पीड पे उबल रहा है, क्योंकि मैंने रात में इसे भिगोकर नहीं रखा था, इस वजह से ये इसका वो नहीं निकल पाया। अब ये मैं बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करूँगी, तब इसका निकल जाएगा। और इसमें उबल रहे हैं आलू, यहाँ आलू उबल रहे हैं, और ये रखी हुई है भिंडी, मैं खाऊंगी भिंडी, और ये बिट्टू के लिए बनाऊंगी कुछ बुट्टे के आलू। और जब तक मैं एक्सरसाइज करके आई थी तब तक बिट्टू ने भिंडी वो आलू उबलने के लिए रख दिए थे, और उसके बाद मैं कुछ सब्जी वगैरह बना लूँगी। और ये देखिए मेरा पानी पक चुका है, इसे देर तक उबालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मैंने रात में इसे नहीं रखा था, और अब ये इसको छान लेती हूँ और सिप करके पीऊँगी, ठीक है। चलो मैं आपको मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। मट्ठे के आलू किस किस के मट्ठे के आलू फेवरेट है? किसके फेवरेट है मट्ठे के आलू, ठीक है, कमेंट में बताना। इनके बहुत फेवरेट है, मुझे नहीं पसंद है मट्ठे के आलू। मैनपुरी में फेमस है मट्ठा के आलू। आप ये मैनपुरी से ना, तो इन्हें फेवरेट है इनके मट्ठे। आपने हरी मिर्च नहीं काटी? काटूंगी मैं, बाद में डालती हूँ।
किसी किसी के फेवरेट होते, किसी को नहीं पसंद होते भाई। मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा। मेरी ना तबीयत नहीं सही, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। और ये है आलू, इन्होंने छिलका छील के इसी में रख लिया आलू का। इनका काम थोड़ा ऐसा ही रहता है गाइस, गंदा फंदा। सब्जी टेस्टी बनाती ना, इसलिए कुछ भी कर सकती हैं ये। और हमारे इधर लाइट नहीं आ रही गाइस, बारिश हो रही है ना इस वजह से। गाइस बना रही है, देखो। जिसको भी बनाने ना आते हो वो देख ले एक बार ये वीडियो। सबका तरीका अलग अलग होता है बनाने। मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। कोई मठे के आलू बोलता है इसको, कोई बोलता है दही के आलू। मैं फतेहगढ़ स्कूल जाती थी तो मेरी क्लास में कुछ लड़कियां थी, वो बोलती थी आज मैंने दही के आलू खाए हैं, दही के आलू। तो मैं सोचती दही के आलू वैसे, जब मैं उनसे पूछती तो बता मैं ये तो मठे के आलू होते हैं। सारा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें डालेंगे मट्ठा। थोड़ा ही डाला, बहुत खट्टा है, हद से ज्यादा मीठा खट्टा है। बस कर बस कर बस कर, बहुत खट्टा है ये। अभी ये टाइट से लग रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। बहुत जल्दी बना देती हूँ मैं इसे। इनके अंदर अलग ही टैलेंट है मठे के आलू बनाने का भाई। इनके फेवरेट है, और बढ़िया दीदी है जो दोनों लोग, उनके फेवरेट है। मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि चाहिए ही चाहिए, मिल जाए तो खा लेती हूँ ना, नहीं तो कोई फेवरेट नहीं और है। इसे ये घुमाते रहना है जब तक ये मतलब इसमें उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाए उसके बाद इसमें नमक मिर्ची और हल्दी डालेंगे। हरी मिर्च और हरी मिर्च ऊपर से ही डालती हूँ मैं, दाने और हरा धनिया डालने से टेस्ट दोगुना हो जाता है इसका। अच्छा है ना। चलो मिलूंगी मैं आपको मसाले डालते टाइम। गाइस दीदी ने उसमें हरी मिर्च डाल दी। अब डाल लेंगे नमक। आप मतलब आपका मानो तो वो जो नमक मिर्च मिक्स वाली होती है वो भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बढ़िया होता है। इस वाले से वो खत्म हो गई था, इस वजह से मैं ये डाल रही। मिर्च डाल दे, ज़्यादा मिर्च मत डालना, ये सब्जी में बहुत मिर्च डालती है, हद से ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने इसमें नमक मिर्ची डाल दी है, और देखिए अभी हरे धनिया नहीं है, नहीं तो हरे धनिया भी डाल फ्रिज में रखे तो है। अभी मैं इसमें हरे धनिया डाल दूंगी, बहुत अच्छे बनने। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पता है आपको। चलो ठीक है, अब जब धनिया डालें तब मैं मिलूंगी आपसे। गाइस दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ, और टाइम हो गया है 11:30 बजने जा रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी जाके रोटी। सब्जी तो बन गई थी सुबह ही, मैंने आपको दिखाया था, बट रोटी नहीं बनी है। अभी मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, क्योंकि मैंने शाम को चावल खाए थे, इस वजह से, क्योंकि चावल जल्दी पच जाते हैं, और इस वजह से मुझे आज बहुत तेज भूख लग रही है। मैं नाश्ता वगैरह तो कोई करती नहीं हूँ, मैं तो आपको बताया ही था। जाके रोटी, और रोटी का टाइम हो गया है, आटा मारूंगी थोड़ा सा, इतना सा, और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। वह चावल बनाती, लेकिन चावल कोई खाता नहीं है, और मैं तो एक ही चीज़ खाती हूँ, और चावल खा लूँ या रोटी खा लूँ। ये लोग इतना, आप लोग इन लोगों की सारी बातें इग्नोर करना है, क्योंकि ये इनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है। ब्लॉग बनाने में दिक्कत होती है, ये लोग परमानेंट बोलते ही रहते हैं। ठीक है, फिर मिलूंगी मैं आपको रोटी बनाने के बाद, खाना खाते टाइम। दोस्तों मेरी रोटी वगैरह बन चुकी थी, खाना बन चुका था, और मुझे बहुत तेज से भूख लग रही थी, और दोपहर के बज रहे थे 12 बजने में भी 15 मिनट बाकी थे, इस वजह से, और मुझे बहुत तेज भूख आ रही थी। मैंने जल्दी से रोटी बना के फिर मैंने अपने लिए थाली में कर ली थी। आप लोगों को मैं अपना खाना दिखाती दोपहर में मैंने क्या खाया है। और दोस्तों सच में वेट कम हो रहा है, ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है। जब मैं आपको मशीन पे खड़े होकर दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए ये मेरा खाना है, ये देखिए,
1 कटोरी दही है, और मैंने मट्ठे के आलू ले रहे हैं, आज मेरा खाने का मन कर रहा था इसलिए। और इसमें ये भिंडी है, मट्ठे के आलू हैं क्योंकि इसमें मट्ठा पड़ा हुआ है ना, तो खा सकते हैं, थोड़े खा सकते हैं। मैंने इतने ले लिए, मेरा मन कर रहा था, मुझे अच्छे लगते इसलिए। और फिर मिलूंगी मैं आपको खाना खाने के बाद, ठीक है। आप भी ऐसा ही खाना खाइए, अपना वजन कम करिए, ठीक है दोस्तों। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ पे समर के पास बैठ गई आके। घर इतने टाइम में यहाँ पे ही आ जाती हूँ। मैंने अभी मतलब पानी पिया, तब से कुछ खाया नहीं। जब से लंच किया था तब से मैंने कुछ नहीं खाया है। अब मुझे भूख लग रही है हल्की हल्की सी, अब कुछ खाने का मन कर रहा है मेरा। तो मैं ये खीरा काट के ले आई थी, अब मैं यही खाऊंगी, इससे अपनी भूख मिटाऊंगी। मुझे हल्की सी भूख आ रही, क्रेविंग हो रही है चाय की, पर चाय नहीं पी सकते इसलिए मैं यही खाऊंगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बारिश भी नहीं हो रही, सुबह से मौसम ख़राब है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है दोस्तों। इतना मौसम ख़राब है, बारिश नहीं हो रही है। और समर के पास बैठे तो थोड़ा हवा हवा तब भी लग रही है। अंदर पंखे चाहे कितने भी चले, लेकिन हाँ गर्मी तो लगती रहती। बाहर बैठने का सुकून ही अलग है, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आई थी कि मैं वहाँ अंदर रहते रहते ना मुझे दम से ऊबा सांसन सी लगने लगती थी, घुटन सी होने लगती थी, तभी मैं आ गई थी। और तो मैं ये खीरा खाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं खाना पीने की तैयारी करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा बहुत। बाकी देखती हूँ खाने में आज क्या बनाऊँ, मिलती हूँ मैं फिर आपको बाद में। तो दोस्तों शाम हो गई है और यहाँ पे खाने पीने की मतलब तैयारी चल रही। तैयारी क्या, आज मैं सोच रही हूँ चावल बनाऊँ। कल भी मैंने चावल ही बनाए थे और मैं आज भी सोच रही हूँ चावल बनाने, क्योंकि मट्ठे के आलू रखे हुए हैं, भिंडी रखी है, तो मैंने कहा सब्जी नहीं बनाएंगे, कौन बनाए, इतने मन ही नहीं करता बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ चावल बना लूँ, तो मैं चावल बनाने जा रही हूँ, फिर मिलूँगी आपको चावल बनाने के बाद। दोस्तों मेरा खाना पीना बन चुका था। खाना पीना क्या, मैंने खाली चावल बनाए थे और मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से भूख आ रही थी और सब्जी रखी थी, तो मैंने कहा चावल बना लेते हैं तो खा लेना सब लोग। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने के लिए कुछ, और चावल का खाने का मन कर रहा था। मैंने कल भी शाम को चावल खाए थे और आज भी मैं चावल खाऊंगी। और देख लो मेरे खाने में क्या है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, सुबह जैसा ही खाना है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मट्ठे के आलू हैं और ये भिंडी है और इसमें दही है और इतने चावल हैं। चावल मैंने ले लिए, मेरा ना मैं भूखी रह जाती तो मुझे फिर गुस्सा आती है, इसलिए मैं पेट भर के अपना खाती हूँ। फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ अच्छे से, मतलब ऑयली चीज़ ज़्यादा नहीं खाती हूँ। जो भी खा रही मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, देखूँगी वेट जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको भी डाइट करनी है तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। फिर मिलूँगी मैं आपको।